कितना सुंदर भाव है इसमें। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा सब सुख साधा नावे, गुण प्रेम अगाधा मेटन बाधा लकिरहि कोटि लजावे, ब्रज घर घर माई बजत बधाई सब मिल मंगल गावे, कीरत बड़ भागी अति सुख पागी पुरुजन करत बधाई। सुर नर मुनि हर्षे सुमन ही बरसे चढ़े विमाना आए। और किशोरी जी को देख के क्या हुआ, बोले भय चित्र से ठाड़े, देख करके ऐसा लग रहा कोई चित्र रखा है क्या। जब नंद बाबा बरसाने पधारे तो बरसाने की जो सिड्डी हैं उन पर ब्रह्मादिक सब देवता खड़े थे। उनको देख करके नंद बाबा के मन में विचार आयो, है सके कि ये सजावट के रूप में पुतला खड़े कर रखे हैं। पुतला समझते हैं, पुतले जैसे खड़े कर रखे हैं। लेकिन जब पास जाकर के देखो तो वास्तव के ब्रह्मा जी, वास्तव के सनकादि, वास्तव के शिव नारद मुनि सब खड़े हैं वहां पर चित्र से ठाड़े हैं सब किशोरी जी को देख करके। और सब मिलकर जोरे करत निहोरे, जय जय भानु दुलारी, जय कीरत कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। सब देवता कह रहे हैं एक विनती हमारी सुन लो। बोले कहा ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रस पीजे, चरण शरण गह लीजे। हमें ब्रजवास दे दो, हमें जो ब्रज वृंदावन दे दो, बरसानो दे दो। कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। दंपति मतलब प्रिया प्रियतम। हम एक ही विनती कर रहे हैं, बोले क्या आप दोनों को हम सदा यश गाते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज नंद बाबा के मन में थोड़ी सी एक भावना आ गई कि हमने लाला को ऐसो उत्सव कियो, ब्रह्मांड में ऐसो उत्सव नहीं भयो होगो। लेकिन आज भानु भवन में जाकर के जब किशोरी जी को उत्सव देखो है तो महाराज नंद बाबा भी एक बार को है गए कि हे यशोदा, लाला को उत्सव भी फीको सा लग रहा है लाली के उत्सव के आगे, ऐसा उत्सव। अरे कहां तक कहें, बरसाना क्षेत्र में जितने बादल हैं उन बादलों का रंग भी केसरिया हो गया है। इतना अबीर गुलाल केसर उड़ाया गया है किशोरी जी के प्राकट्य पर। यशोदा मैया ऐसे दिव्य दिव्य रत्न आभूषण मणि माणिक सब लेकर के गई हैं। लेकिन जैसे ही किशोरी जी को पलना में झूलते हुए देखा, यशोदा मैया नंद बाबा से बोली कहां दूं या लाली को। बोले इतने मणि माणिक लेके आए। बोले तुम स्वयं देख के बताओ, या कि रूप माधुरी को देख करके लग रहा है कि वो मणि माणिक स्वर्ण आभूषण आदि लायक हैं, तुच्छ से लग रहे हैं सब लाली के रूप के आगे। बंधुओं, जन्म लेने के बाद 2, 4, 10 दिन तक बालक का रूप नहीं आता, वो सामान्य से ही लगता है। सब बालक एक जैसे ही लगते हैं। अगर 2, 4 बालक एक साथ जन्म लें और एक साथ उनको धर दिया जाए, उनकी मैया नहीं पहचान पाए मेरो कौन सा। कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकता है, बाकी रूप एक जैसे ही होते हैं। लेकिन एक दिन की लाली को देख करके ये विचार करनो कि मणि माणिक कौस्तुभ मणि आदि सब फीकी हैं, तो सोचो कि जन्म लेती किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। अष्टदल कमल जैसा सुंदर पलना है और वहां के बीच में किशोरी जी लेटी हैं। जैसे ही श्री नंदरानी जी ने देखो, सब सामग्री फीकी लग रही हैं। नंद बाबा तो कह रही मेरो तो मन ही ना है हेरो कछु भी लाली पे चढ़ावे को, इतनी सुंदर है लाली, या के समान हम कछु लेके ही नहीं आए हैं। सोई गोद में यहां कमर पे लटके हुए लाला, धीरे ते मैया खुजान लगे, बोले मैं हूं ना रत्न। 1 साल के लाला मैया को खुजान लगे, बोलना तो जाने नहीं है। मैया ने जैसे ही लाला देखे, नंद बाबा तो बोली मिल गए रत्न। बोले कौन सा? मेरे हृदय को नील रत्न, याते बढ़िया रत्न नहीं मिलेगा। अरे वृषभानु बाबा, अरे कीर्ति मैया, आज आपकी लाली को दिव्य रत्न मोह दिखाई, आज लाली को जन्म भयो है तो एक रत्न दे रही। बोले कहा? ठाकुर जी गोद में लिए 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके और उन्हीं को श्री चरणन में पधराए दियो। बोले युगल जोड़ी सरकार की। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बगल में पधराए हैं, आकाश से पुष्प वर्षा है लगी। महादेव दौड़े ढांडी बन करके। कौन बन के? सबरी बात यही सुना दूंगा तो बरसाने में कहा सुनाऊंगा मैं। और फिर वहां ढांडी लीला हुई। ढांडी कौन है?
बोले जब मंगल होता है घर में तो मांगने वाले आते हैं। ढाणी वो नहीं होते जिनको आप सोच रहे हो, ये दूसरे होते हैं। तो महादेव ढाणी बन के आए। ये सब लीला बरसाना उत्सव में होंगे और ढाणी बन करके फिर वो मांगते हैं। और क्या मांगते, कैसे मांगते, वो सब प्रसंग वहां होगा। इस प्रकार हमारे किशोरी जी को जन्म भयो है और श्री लाल जी के साथ में किशोरी जी विराजमान भी हैं।